हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज आप रेडी हैं हमारी आज की वर्कशीट करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। हमारी वर्कशीट आज सोशल साइंस की है, वर्कशीट नंबर 18, जिसकी डेट है 8/9/2021। आज हमारी वर्कशीट जो है ज्योग्राफी की है, जिसका टॉपिक दिया हुआ है ग्लोब एंड लैटिट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में ये बात पढ़ी थी कि हमारी जो अर्थ है वो स्फेयर शेप में नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से राउंड नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। वो साउथ पोल से और नॉर्थ पोल की तरफ से थोड़ी सी फ्लैट है, मतलब थोड़ी सी सीधी सीधी है। एंड द ब्लज इन द मिडल, और मिडल में से भी थोड़ी सी उसके अंदर शेप जो है उसकी दूसरी है, मतलब वो पूरी तरह से अर्थ को हम राउंड शेप में या स्फेयर शेप में नहीं कह सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसी दिखती होगी? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म होती है। मिनिएचर मतलब होता है उसका छोटा छोटा करके दिखाया जाता है ग्लोब के अंदर ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ को छोटा छोटा उसके सब पार्ट्स के बारे में दिखाया जाता है ग्लोब के अंदर। आपने देखा होगा प्रिंसिपल रूम में, स्कूल्स वगैरह में ग्लोब रखे होते हैं, तो आपने उन्हें कभी हाथ से टच करके देखा होगा तो वो एकदम से मूव करता है और गोल घूमने लगता है ना। तो यहाँ पर ये ग्लोब की पिक्चर दी हुई है। यहाँ उसके कुछ पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा नॉर्थ पोल। जो ग्लोब में सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और उसके नीचे का ही हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और इक्वेटर कहा जाता है। इन दोनों ग्लोब को के बीच में एक लाइन बनी होती है जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिससे ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो वो लाइन इन दोनों को डिवाइड करती है, इस पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स के अंदर, उस लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। तो यहाँ पर उसका एरो का निशान बना हुआ है। ओके, तो अब ये ऊपर वाला हमारा पार्ट तो नॉर्थ पोल हुआ, तो उसके आसपास का हमारा जितना भी हेमिस्फीयर है वो नॉर्थन होगा। ओके, और बीच की लाइन क्या कहलाती है जो इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है? उसे इक्वेटर कहा जाता है। और जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो क्या कौन सा हो गया? साउथ पोल। ओके, हमारा नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल नीचे की तरफ है, तो इसके आसपास का हेमिस्फीयर क्या होगा? साउथन। तो इस तरह से इसे नॉर्थ पोल को नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथ पोल को साउथन हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्लोब की पिक्चर्स दी हुई है, उसके बारे में बताया गया है। तो अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है ग्लोब के बारे में। You will notice that a needle is fixed through the globe in a titled manner. आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर एक निडल दी होती है ग्लोब में। कहाँ होती है निडल? जैसे यहाँ पर दी हुई है, शो कर रही है। एक निडल यहाँ है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। जो हमारा ग्लोब होता है उसमें ये वाली निडल बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है और इसे क्या कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। इसे एक्सिस कहा जाता है इन दोनों निडल को। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जो 2 पॉइंट्स होते हैं ग्लोब के अंदर, थ्रो विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स, जिसके अंदर से ये दोनों पूरा का पूरा ग्लोब जो हमारा मूव करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमारे 2 पोल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है। ओके, तो ये यहाँ पर निडल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ग्लोब में, इस तरह के ग्लोब में हाफ, जो ये हाफ बना होता है, ये वाला साइड जो है हमारा हाफ है, और इसमें एक निडल बनाई जाती है ताकि ये अच्छे से मूव करे। जो हमारा अर्थ का जो बना हुआ ट्रू मॉडल है, जो हमारा ये मॉडल है, अच्छे से मूव कर सके ताकि हम इसकी हर जगह को देख सकें। ओके, तो इसमें जो 2 हमारे पोल्स होते हैं, कौन कौन से 2 पोल्स होते हैं? एक नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो ये हमारे 2 पोल्स इसमें दिखाई देते हैं। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। लेकिन हमारी जो रियल अर्थ है, जो हमारी असली वाली अर्थ है, उसके अंदर कोई भी इस तरह की निडल यूज़ नहीं होती है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। ये ग्लोब उसी तरह से मूव करता है फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे अर्थ हमारी मूव करती है। हमारी अर्थ कैसे मूव करती है? जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ओके, तो ये इस तरह से, ये भी इस तरह से ही मूव करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो 2 इक्वल पार्ट्स में इस ग्लोब को डिवाइड करती है एक इमेजनरी लाइन, उसे, इस लाइन को क्या कहा जाता है? दिस लाइन इज़ नोन एज इक्वेटर।
क्या कहा जाता है, इक्वेटर। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि ये ग्लोब की हमारी पूरी पिक्चर है, इसे 2 पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड कर रही है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल, नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, जो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे कहा जाता है इक्वेटर। ओके, तो ये यहाँ इसकी डेफिनेशन दी हुई है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो हमारे जो नॉर्थ पोल के पास का हेमिस्फीयर है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है। ओके, जो साउथ पोल के पास का है वो साउथन हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, द नॉर्थन हाफ ऑफ द ईच फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर के पास का नॉर्थन हाफ वाला एरिया नॉर्थन पोल इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है द साउथन हाफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल, साउथन हाफ वाला हिस्सा अर्थ का फ्रॉम द इक्वेटर से लेकर, इक्वेटर मतलब ये जो बीच की इमेजिनरी लाइन है, इससे लेकर नीचे वाला जितना भी हिस्सा है ये वाला, ये हमारा साउथ पोल और क्या कहलाता है, साउथन हेमिस्फीयर। तो ये यहाँ इस तरह से इन्हें बताया गया है। ओके, तो ये यहाँ पर पिक्चर के थ्रू भी बताया गया है। मैं एक बार और आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है कौन सी वाली इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर करती है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, और इसका जो आसपास का सारा हेमिस्फीयर है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाएगा। और जो इसका नीचे का हिस्सा है वो साउथ पोल, और उसके आसपास का हेमिस्फीयर, जो आसपास का जितना भी एरिया है वो साउथन हेमिस्फीयर कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से पिक्चर के थ्रू भी और यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे ग्लोब के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ आगे क्या दिया हुआ है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर के अंदर जो हमारे इक्वेटर है, जो वो ग्लोब के अंदर वो जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड से। उसके अंदर 0 डिग्री, आपने कभी उसे ध्यान से देखा होगा इस पिक्चर को बड़ा करके, तो यहाँ पे 0 डिग्री इस तरह के डिग्री में बहुत सारी चीज़ें शो की होती हैं। यहाँ पर है ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जितने भी पैरेलल्स किसे कहा गया है, यहाँ पर ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये वाली लाइंस जो ये सर्कल में बनी हुई हैं, पैरेलल्स कहा जाती हैं इक्वेटर की। टू द पोल्स की तरफ ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती हैं ये लाइंस। Since the angular distance from the equator to either of the poles is 90 डिग्री। जो यहाँ पर ये since the angular distance from the equator, इक्वेटर्स के पास से जो भी पोल्स की तरफ जितने भी ज़्यादा डिस्टेंस है वो 90 डिग्री का बनता है। जो हमारा ये है, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये जो अलग अलग जो इक्वेटर जो लाइंस बनी होती हैं ये 90 डिग्री एंगल की होती हैं। ओके, इसके बाद है देयर आर 90 इक्विडिस्टेंस पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स। ईच पैरेलल सर्कल हैज़ 1 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम द अदर। ये जो हमारे पैरेलल्स बने हुए हैं, जो ये लाइंस हैं, इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिया होता है, 1 डिग्री डिस्टेंस इनके बीच में रहता है। इसके बाद 1 डिग्री इसमें फिर इसमें, इस तरह से इनमें 1 डिग्री का डिस्टेंस एक दूसरे के उसमें रहता है। ओके, और ये 90 डिग्री का इनके अंदर पैरेलल्स रहता है। और पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरह से जितने भी पैरेलल्स नॉर्थ की तरफ होते हैं उसके वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहे जाएंगे। सिमिलरली और पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो साउथ की तरफ होंगे वो साउथ लैटिट्यूड कहे जाएंगे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ग्लोब के अंदर, ये जो हमारी बीच की लाइन थी ये वाली इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था, नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो इसमें जितनी भी लाइंस होंगी यहाँ पर, और लाइंस जितनी भी इक्वेटर की लाइंस होंगी वो नॉर्थ लैटिट्यूड कही जाएंगी। और जो साउथ की तरफ हमारी लाइंस बन रही होंगी इक्वेटर से, जो साउथ की तरफ बन रही होंगी इस तरह का लैटिट्यूड 90 डिग्री के एंगल से, ये जो 1 डिस्टेंस पे बन रहे होंगे ग्लोब के अंदर, वो हमारे अगर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो वो साउथ वाले लैटिट्यूड कहे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इन्हें बताया गया है। तो हमारी इस वर्कशीट में आज ग्लोब के बारे में एंड लैटिट्यूड के बारे में दिखाया गया है। ओके, जब आप इस वर्कशीट को करेंगे तो आप इनकी पिक्चर्स, ग्लोब की तो पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप इसके बारे में जो यहाँ दिया हुआ है ये आप इसको लिख सकते हैं। और लैटिट्यूड की पिक्चर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि लैटिट्यूड किस तरह की होती है। ये यहाँ ग्लोब में जो है ये वाली सारी पिक्चर्स बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। जैसे लैटिट्यूड में किस तरह से ये एंगल्स इतने सारे बनते हैं, तो ये यहाँ पर इसमें शो छोटे छोटे करके नहीं, यहाँ
यहाँ इसकी बड़ी पिक्चर दी हुई है, इसलिए हमें ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। हमारी वर्कशीट में है आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ग्लोब? आंसर है ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। ओके, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ आवर अर्थ। तो ये आपने ये आंसर इसको यहाँ से लिखना है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल, वो एक ट्रू मॉडल होता है, मिनिएचर होती है, एक छोटी छोटी सी बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिनिएचर फॉर्म होती हैं, हर चीज़ को बहुत छोटा करके दिखाया जाता है, ऑफ आवर अर्थ, हमारी पूरी अर्थ का। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन known as the इक्वेटर। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दिस लाइन इज शो एज इक्वेटर। ओके, यहाँ पर आप एस शोन एस के बाद आपने यहाँ पर इक्वेटर लिखना है, EQUATOR। ओके, तो यहाँ पर इक्वेटर वर्ड मिस है, तो आप यहाँ पे इक्वेटर लिख लेंगे। इज़ नोन एज द के बाद इसके बाद आप ये इक्वेटर लिखेंगे। डिफाइन इक्वेटर कर रहे हैं ना हम। इक्वेटर क्या होता है? जो हमारा ग्लोब के ऊपर जो बीच में एक लाइन बनी होती है, जो उसको ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो उस लाइन को क्या कहा जाता है? दिस लाइन इज़ नोन एज द के बाद क्या लिखेंगे? इक्वेटर। आपको ये इक्वेटर की स्पेलिंग वहाँ लिखनी है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाउ मैनी लैटिट्यूड इन अ ग्लोब? कितने लैटिट्यूड ग्लोब के अंदर होते हैं? मतलब वो जो लाइंस बनी होती हैं जो ग्लोब के अंदर इस तरह की सर्कल्स, ये लाइंस जो हमारे हमने देखा है लैटिट्यूड को थोड़ा बड़ा करके जो पिक्चर दी हुई है हमारी वर्कशीट में, तो ये कितनी होती हैं? ये लैटिट्यूड कितने होते हैं ग्लोब के अंदर? तो यहाँ हमारा आंसर है 180। ओके, कि 180 लैटिट्यूड होते हैं एक ग्लोब के अंदर। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। हमारी इस वर्कशीट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ अ ग्लोब, डिफाइन इक्वेटर, हाउ मैनी लैटिट्यूड इन अ ग्लोब, की ग्लोब के अंदर कितने लैटिट्यूड होते हैं। ये हमारी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो आपको हमारी वीडियो कैसे मिलेंगी। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।